नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज यूपी में, जहां आपको मिलती हैं यूपी और तमाम अन्य राज्यों की 20 बड़ी खबरें सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों से। मेरठ करनाल हाईवे पर नोटों की बारिश, पुलिस ने संभाली नकदी। मेरठ करनाल हाईवे पर काबड़ौत पुल के पास उस समय आने जाने वाले लोग और पुलिस हैरान रह गए जब सड़क पर दूर दूर तक 500 रुपए के नोट बिखरे हुए मिले। रास्ते से गुजर रहे अमित नाम के एक व्यक्ति ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि करीब आधा किलोमीटर तक नोट फैले हुए थे। पुलिस ने सभी नोटों को इकट्ठा किया और थाने ले आई। जब इन नोटों की गिनती की गई तो ये कुल 4 लाख रुपए निकले। फिलहाल पुलिस ने रुपयों को सरकारी मालखाने में जमा कर दिया है और इनके असली मालिक की तलाश की जा रही है। इटावा में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, भाजपा पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों काफी गर्म है। फतेहपुर में चाय को लेकर हुए एक विवाद के बाद अब सियासत में भी इसका असर दिखने लगा है। अखिलेश यादव के खिलाफ जब मुस्लिम समुदाय ने फतेहपुर में पुतला जलाया तो पीडीए में फूट की खबरें आने लगीं। इस पर इटावा पहुंचे अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पीडीए भाजपा को उत्तर प्रदेश से सिर्फ हटाएगा ही नहीं बल्कि भगा कर ही दम लेगा। कानपुर के कल्याणपुर में सब्जी विक्रेता की हत्या, 4 लोग गिरफ्तार। कानपुर के कल्याणपुर क्रॉसिंग पर पुलिस सहायता केंद्र के पास ठेला लगाने के विवाद में एक जूस बेचने वाले ने सब्जी दुकानदार की जान ले ली। मंगलवार रात को हुए झगड़े के बाद जूस विक्रेता ने सब्जी दुकानदार को पहले लाठी डंडों से पीटा और फिर उसके पेट में सूझा घोंप दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद थाने के सामने काफी हंगामा हुआ। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी अफसर बनने का सपना होगा पूरा, फ्री कोचिंग के लिए आवेदन शुरू। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत गरीब परिवारों की होनहार छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। यूपीएससी, नीट और आईआईटी जेईई जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। मुजफ्फरनगर में इन परीक्षाओं की क्लास 1 जुलाई 2026 से शुरू होने वाली है। जो भी छात्र इसमें शामिल होना चाहते हैं वे अपना आवेदन जल्द पूरा करें। उरई में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार 2 भाइयों की मौत। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर उरई के पास एक भयानक सड़क हादसे में 2 फुफेरे भाइयों की मौत हो गई। एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर दे दी जिससे वे सीधे डिवाइडर से जा टकराए। गाजियाबाद से चित्रकूट जा रहे पुष्पराज और नितिन को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के किसानों के लिए 15 मई से फार्मर आईडी अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में जायद 2026 के सीजन के लिए 15 मई 2026 से फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। बिना इस आईडी या रजिस्ट्रेशन के किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। सरकार 30 अप्रैल तक सभी किसानों का पंजीकरण पक्का करने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है और साथ ही डिजिटल फसल सर्वे भी किया जाएगा। यूपी बोर्ड रिजल्ट में सफल छात्रों को मुख्यमंत्री ने दी बधाई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट गुरुवार को प्रयागराज में जारी कर दिया गया है। परिणाम घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी टॉपरों और सफल होने वाले छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गंगा एक्सप्रेसवे के पास बनेगा इंडस्ट्रियल हब, जमीन का आवंटन शुरू। उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे योगी सरकार एक बड़ा औद्योगिक गलियारा बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को हरदोई में इसका उद्घाटन करेंगे। यूपीडा ने उद्घाटन से पहले ही यहां फैक्ट्रियां और लॉजिस्टिक सेंटर लगाने के लिए प्लॉट्स का आवंटन शुरू कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। लखनऊ नगर निगम में हंगामा, भाजपा ने विपक्ष के खिलाफ पास किया निंदा प्रस्ताव। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव का बिल लोकसभा में पास न होने पर गुरुवार को लखनऊ नगर निगम की विशेष बैठक में जमकर हंगामा हुआ। जब विपक्षी पार्षदों ने महापौर सुषमा खरकवाल को बोलने से रोका तो भाजपा पार्षदों ने इसका कड़ा विरोध किया। इसके बाद भाजपा ने विपक्षी दलों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया। चांदी की कीमतों में गिरावट, जानिए आज के ताजा रेट। गुरुवार 23 अप्रैल को चांदी के भाव में कमी देखी जा रही है। बाजार में चांदी का रेट कल के मुकाबले आज 100 रुपए प्रति किलोग्राम तक कम हुआ है। उत्तर भारत के बाजारों में चांदी फिलहाल 2,64,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। 12 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट, उत्तर भारत में लू का कहर। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के भीतर 12 राज्यों में आंधी और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिनमें ज्यादातर राज्य पूर्वोत्तर भारत के हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के राज्यों में भीषण गर्मी का सितम जारी है। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक आने वाले दिनों के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है।
बिहार में गैस संकट का नया समाधान, राशन कार्ड पर मिलेगा कोयला। बिहार की सम्राट सरकार ने गैस संकट से निपटने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर की जगह राशन की दुकानों से कोयला मिलेगा। हर राशन कार्ड धारक परिवार को हर महीने 1 क्विंटल कोयला दिया जाएगा। बिहार सरकार ने इसकी सप्लाई की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि ये सुविधा सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास राशन कार्ड है। कानपुर में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव। बढ़ती गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हुए कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने स्कूलों की छुट्टी के समय में बदलाव का आदेश दिया है। नए आदेश के मुताबिक अब स्कूलों में दोपहर 1:30 बजे की बजाय 12 से 12:30 के बीच ही छुट्टी कर दी जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि सभी स्कूलों को इस नियम का पालन करना होगा। अनिल अग्रवाल की चेतावनी, तेल के लिए दूसरों पर निर्भरता खत्म करे भारत। बिजनेसमैन अनिल अग्रवाल ने समुद्री रास्तों के संकट को देखते हुए भारत की तेल के लिए 88% विदेशी निर्भरता पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भारत को तेल की भीख मांगना बंद करना चाहिए और घरेलू तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश और आधुनिक तकनीक को अपनाना चाहिए ताकि देश ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। अंबेडकर नगर के 10 राइस मिल मालिकों पर होगी कार्रवाई। अंबेडकर नगर में मार्च में धान खरीद के बाद भी करीब 600 मीट्रिक टन चावल दबाकर बैठे हैं। विभाग ने इन मिलों की पहचान कर ली है और कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही समय पर चावल न वसूल पाने वाले 4 अधिकारियों को भी नोटिस दिया गया है। उन्हें 30 अप्रैल तक सारा चावल गोदाम तक पहुँचाने का आदेश दिया गया है। चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से 1000 करोड़ जब्त। विधानसभा चुनावों के बीच चुनाव आयोग ने अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाते हुए तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से कुल 1072 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी और सामान जब्त किया है। ये चुनाव के दौरान की गई अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी में से एक है। शामली में 90 दिनों के भीतर पीएनजी कनेक्शन लेना जरूरी। शामली जिले के शहरों में अब पीएनजी गैस कनेक्शन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। जहां जहां गैस पाइपलाइन का ढांचा तैयार है, वहां के लोगों को 90 दिनों के अंदर आवेदन करना होगा। अगर तय समय में आवेदन नहीं किया गया तो एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। प्रीमियम ट्रेनों में तैनात होंगे स्मार्ट टिकट जांच अधिकारी। रेलवे अपने दक्षिण पश्चिम जोन की 3 मुख्य ट्रेनों में अब स्मार्ट टिकट जांच अधिकारी तैनात करेगा। बंगलुरु से चलने वाली राजधानी, शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस के लिए 45 अधिकारियों से आवेदन मांगे गए हैं। ये पहल यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए की जा रही है। गोरखपुर वंदे भारत अब नई बोगियों के साथ चलेगी। गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज वंदे भारत ट्रेन जल्द ही नई बोगियों यानी रेक के साथ पटरी पर दौड़ेगी। वर्तमान बोगियों को मरम्मत के लिए भेजा जा रहा है। इंदौर से आई 16 कोच वाली नई ट्रेन का परीक्षण गोरखपुर में चल रहा है, जिससे यात्रियों का सफर और भी आरामदायक हो जाएगा। हाथरस के ग्रामीणों को बड़ी सौगात, 32 नई रोडवेज बसें चलेंगी। हाथरस जिले के 13 गांवों के करीब 10,000 लोगों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री ग्राम अभियान योजना के तहत इन गांवों को शहर से जोड़ने के लिए 32 बसें चलाई जाएंगी। इससे ग्रामीणों को जिला मुख्यालय और पास के कस्बों तक पहुंचने में काफी आसानी होगी और उनके समय और पैसे दोनों की बचत होगी।